हेलो, वेलकम बैक टू सनी कनाडा। होप आप सब अच्छे होंगे। तो यार इस वीडियो में ना मैं आपको 10 चीज़ें बताऊंगा जो आपको पता होनी चाहिए, और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा जब आप यहाँ पे आओगे। तो यार सबसे पहली जो चीज़ है ना, जो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, इवन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि टिमिन्स है कहाँ पे। क्योंकि कोई भी बंदा अंदाजे से तो बोल देगा, जो भी कनाडा का मैप होगा, कि यार यहाँ पे टोरंटो है, यहाँ पे वैंकूवर है, यहाँ पे एल्बर्टा है। तो इसके अंदर ओंटारियो के अंदर ही आता है टिमिन्स। तो टिमिन्स है कहाँ पे, अभी मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन में दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने सिर्फ गूगल में जाके टोरंटो टू टिमिन्स करा है। इसके बाद मैं एंटर करता हूँ और मैप में जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे है टोरंटो, और ऊपर नॉर्थ की साइड पड़ता है आपका टिमिन्स। अगर थोड़ा सा इसको हम बड़े मैप की तरफ जाते हैं तो पता चलता है, ये देखो, ये रहा डिस्टेंस इतना। तो ये दिखा रहा है बाय रोड 7 आवर्स 17 मिनट्स और बाय प्लेन 1 आवर 20 मिनट्स। हेलो किड्स। Are you a YouTuber? या Really? Actually? या आई एम अ यूट्यूबर। Oh my god! Yo! Are they able to subscribe to my channel? या which name you have? Nico World Gaming. Nico World Gaming. Okay, so how much subscribers you have? 247. 47. You are a struggler like me. I have 345. 35? Nice. 345. That's good. Yeah. So my kids, I'm just making video. So अब इन गोरों के बच्चों के साथ थोड़ा कर लिए मज़े। मुझे यहाँ पे पार्क में आता रहता तो इनसे बात होती रहती है। तो यार सेकंड चीज़ जो है ना, वो है कि आपको टिमिन्स आना कैसे है। तो यार यहाँ पे आने के ना 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप बाय प्लेन आ जाओ, दूसरा है बाय बस आ जाओ, तीसरा है आप जैसे कोई रिलेटिव वगैरह हो जिनके साथ आप आ सकते हो, या फिर टैक्सी करके आ जाओ, या तो फिर अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम में पूछोगे या फिर मेरे को डीएम करोगे तो मैं आपको बता दूंगा, लिंक प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप का। एक्चुअली यहाँ पे हाउसिंग को लेकर छोटे मोटे और ग्रुप्स भी हैं, जहाँ पे अगर आप मैसेज वगैरह करते हो तो आपको रिप्लाई आ सकता है कि मेरे को इस तारीख को इतने बजे मेरे को टोरंटो से टिमिन्स आना है, या फिर कोई और जगह जाना हो, वो भी हो सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, और ये मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। और व्हाट्सएप ग्रुप से काफ़ी हेल्प भी होती है। जैसे किसी को घर का कोई सामान सेल करना होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देते हैं, ऐसी बात नहीं है। वहाँ से स्टूडेंट्स वगैरह लेते हैं, इवन मैंने भी लिया है, नो डाउट। तो यार तीसरी चीज़ तो ये होगी, दूसरी चीज़ तो ये होगी। तो अब आते हैं जी तीसरी चीज़ पे, जो कि है जी यहाँ का वेदर। भाई वेदर ना यहाँ का, पूरे कनाडा का अनएक्सपेक्टेड है। आपने सुना ही होगा बहुत बंदों से, बहुत यूट्यूबर से और भी सुना होगा, या फिर जो बंदे यहाँ पे रहते हैं आपने सुना ही होगा। यहाँ का अनएक्सपेक्टेड है, टिमिन्स का कुछ ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड है। रीज़न ये आती है जगह थोड़ी नॉर्थ में, और नॉर्थ में ठंड ज़्यादा पड़ती है। दूसरी बात ये भी है, यहाँ पे आप 2-3 वेदर ना आप फील कर सकते हो एक ही दिन में। फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह अगर थोड़ा अच्छा होगा वेदर, थोड़ी धूप निकली होगी, दोपहर को बादल आ जाएंगे, बारिश भी हो सकती है, रात को स्नो भी पड़ सकती है। मैं ठंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर यही गर्मियों में हो तो यार सुबह के टाइम बारिश हो सकती है, दोपहर के टाइम फिर धूप निकल आएगी, फिर रात के टाइम फिर थोड़ा बारिश वाला मौसम हो जाएगा, बारिश कभी आएगी नहीं आएगी। तो यहाँ पे पूरा अनएक्सपेक्टेड है। अभी मैं अपना ही यहाँ का बताऊँ, एक वीक का बताऊँ, तो अभी 2 दिन पहले यहाँ पे स्नो
प्लस रेन इकट्ठी हो रही थी। -1 के आसपास टेम्परेचर था और फील्स लाइक -6 था। तो यहाँ पे दिक्कत पड़ जाती है, ठीक है। और फिर अगले दिन बारिश हो रही थी, आज थोड़ी सी धूप और फिर हल्की हल्की बारिश हो रही है। बाय। What's your YouTube channel name? या माय यूट्यूब चैनल नेम इज सनी कैनेडा। Okay. So tell the audience, like, share, subscribe to my channel. Subscribe to your channel. Okay. So is your house? No. Where? बच्चा बढ़िया, उससे बातचीत होती रहती है मेरी। अभी बताऊं तो थोड़ी देर पहले यहाँ पे धूप निकली हुई थी, फिर अब यहाँ पे बारिश वाला मौसम हो गया, अब घर भाग रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब आती है चौथी चीज़ है अकोमोडेशन। यार जब मैं यहाँ पे आया था ना, तब यहाँ पे पता नहीं था कि घर लेना कैसे है। अब जब पता है कि घर लेना कैसे है तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो गया अब घर लेना, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत आ चुके हैं और भी इमिग्रेंट्स हैं, कई दूसरी जगह से आए थे, दूसरी साइड से आए थे यहाँ पे रहने के लिए। तो इसकी वजह से ना दिक्कत बहुत होती है। ऊपर से टिमेंस की पॉपुलेशन भी है, अराउंड 50,000 के आसपास है, और ऊपर से जब 1000 हर इनटेक में स्टूडेंट्स आएंगे तो दिक्कत तो होएगी घर की। और यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है धीरे धीरे, बट जिस हिसाब से पॉपुलेशन हो रही है, जिस हिसाब से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उस हिसाब से कमी है। और अकोमोडेशन की दिक्कत है यहाँ पे अब स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसे अकोमोडेशन की दिक्कत यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है ना, तो 5th पॉइंट आता है अपना जॉब का। जॉब की दिक्कत जब मैं आया था उस टाइम भी थी, अभी भी है, आगे थोड़े टाइम तक होगी, 31 दिसंबर तक मिनिमम, कम से कम। बट तब तक थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, उस टाइम स्नो होती है तो डाउन हो जाता है, सारा काम का डाउन हो जाता है। तो जब तक फिर स्नो थोड़ी सी हट जाती है, जब मौसम खुल जाता है अप्रैल तक, तो यहाँ पे जॉब्स बहुत सारी निकलती है, बट तब तक फिर स्टूडेंट्स आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे, विदाउट उसके होने नहीं वाला। हो जाता है जॉब्स का। मैं भी विंटर्स में ही आया था, मेरे को भी विंटर्स में मिली थी, मेरे फ्रेंड्स को भी विंटर्स में मिली थी। ऐसी बात नहीं है कि जॉब मिल ही नहीं सकती, कुछ नहीं हो सकता, हार्ड वर्क करोगे सब मिलेगा यहाँ पे, तो सारा कुछ हो जाएगा। तो अब छठी चीज़ आती है कॉलेज एंड प्रोफेसर। भाई कॉलेज ठीक ठाक है, पीछे सीन हो गया था काफ़ी कि स्टूडेंट्स के ऑफर लेटर रिवोक हो गए थे। और अगर प्रोफेसर्स की बात करूं तो यार हर टाइप के प्रोफेसर्स होते हैं। अब हम स्कूल में ही ले लें तो कई टीचर्स वगैरह होते हैं, कई लीनियंट होते हैं, कई स्ट्रिक्ट होते हैं। तो सेम यहाँ पे भी है अगर देखा जाए। What you're talking about? Sunny Canada, SUNNY. Sunny Canada, SU. Yeah, yeah. Sunny, SUNNY. Sunny. Yeah. Oh. Hi. Hello. It's me again. स्टडी अब प्रोफेसर्स हो जाते हैं, लीनियंट है। अब आते हैं रेसिज्म वगैरह। यहाँ पे थोड़ा बहुत 1-2 प्रोफेसर्स है, कई यहाँ पे बंदे भी हैं जो होता है, थोड़ा बहुत कर देते हैं, ठीक है। और आता है 7th पॉइंट आता है जी स्टडीज़ का। स्टडीज़ कैसी हैं यहाँ पे? स्टडीज़ देखा जाए तो ठीक है, हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़े से अंडर ग्रेजुएट जो कोर्स हैं वो थोड़े से हार्ड है एज़ कम्पेयर टू पोस्ट ग्रेजुएशन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जो कोर्स है ना वो इजी हैं। नहीं, कुछ टफ़ हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अभी सितंबर इनटेक में ही आए हैं, उनके कोर्स टफ़ है। मेरी बात होती रहती है उनसे कि कैसे है कोर्स वगैरह सारा कुछ, तो टफ़ है कई कोर्सेज़, तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी, विदाउट उसके गुजारा नहीं है। अब आता है जी 8th पॉइंट, क्राइम। यहाँ पे क्राइम पहले से बड़ा है, और जब मैं आया था यहाँ पे तो उससे 1-2 दिन पहले यहाँ पे एक इंडियन बंदे का मर्डर हुआ था। वो शायद वर्क परमिट में आया था, तो जस्ट हुआ ही था वर्क परमिट में, तो उसका मर्डर हो गया था। उसने पंगेबाजी कुछ करी होगी, सुनने में तो वही आया था मेरे को, ठीक है। और अभी जस्ट मैं वीडियो बना रहा हूँ
तो इससे 2-3 दिन पहले यहाँ पे फायरिंग हुई है, जिसमें एक शायद वाइट पर्सन था, उसने मार दिया था किसी वाइट पर्सन को ही। तो यहाँ पे थोड़ा जब आओगे ना, थोड़ा सा पंगे वगैरह ना ही लेना ज़्यादा अच्छा है। आराम से रहो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ यहाँ पे वैसे दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, पंगे वगैरह करोगे, यहाँ के इंडिजीनियस वाले से लोगे, पंगा लोगे, मैं आगे वीडियोस में बताऊँगा कि कैसा सीन है यहाँ पे, ठीक है। तो 9th पॉइंट है कि अच्छा तू भी मिल ले यार, तू भी मिल ले। तो 9th पॉइंट है जी, ये जगह ना बहुत बोरिंग है। क्यों है जी? क्योंकि यहाँ पे ना कुछ करने को है नहीं। रीज़न, यहाँ पे एक मॉल है, एक ही वॉलमार्ट है, ठीक है, जो हमारी घूमने की जगह भी बन जाती है और शॉपिंग की जगह भी बन जाती है। और यहाँ पे बस एक गुरुद्वारा है, जहाँ पे जिसकी श्रद्धा हो चले जाता है। कम ही होते हैं श्रद्धा वाले ऐसे। तो मेरे को भी जब टाइम मिलता है काम से, कॉलेज से, मैं चले जाता हूँ, वैसे रेगुलर ही जाता हूँ। तो यही है। और जो 10वां पॉइंट है ना, वो है कि यहाँ पे जब आओगे ना तो मेंटली स्ट्रॉन्ग होकर आना। रीज़न, यहाँ पे करने को कुछ है नहीं, जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बताया था। और जॉब्स स्टूडेंट्स के पास नहीं होती, स्टार्टिंग में नए आए होते हैं तो होम सिकनेस होती है। अभी पीछे मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, उसको हुई थी होम सिकनेस। थोड़ा बात वगैरह करिए, ऐसा होता है तो ठीक हो जाते हैं। फ्रेंड्स वगैरह अच्छे मिल जाए स्टार्टिंग में, बहुत बढ़िया रहता है। तो यार यही था 10 पॉइंट, जो यहाँ पे कहने की बात है, बहुत छोटे हैं, कई तो बहुत ना के बराबर ही है, बट उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ जाता है जब आप यहाँ पे आते हो, क्योंकि यहाँ पे होता नहीं है कोई करने वाला। तो यही है। तो आपको जैसे वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो मेरी यहाँ पे टिमिन्स में आना कैसे है, इसके ऊपर मैं बनाऊँगा डिटेल में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।